स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। यूं तो जब भी आपको नौकरी की जरूरत होती है या फिर रोजगार की बात आती है तो हम अपनी सरकारों पर डिपेंड रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं जो दावा और वादा सरकार की तरफ से किया जाता है वो दरअसल एक ना एक दिन पूरा होगा और जो हमारे देश में बेरोजगारी का आलम है वो दरअसल कम होगा। लेकिन अब आप सोचिए कि जब आप सिर्फ इस वहम में जी रहे हो कि सरकार आपको नौकरी देने वाली है, इसमें कहीं आपकी उम्र ना निकल जाए। अब आप दरअसल ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, तो क्योंकि दिल्ली में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान जिस तरीके से नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर जो खुलासे अब हर दिन हो रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली वासियों के लिए डराने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं कि रोजगार निदेशालय से पूछे गए 2 सवालों ने अब दिल्ली सरकार की बखियां उधेड़ कर रख दी हैं। लेकिन सवाल इसमें यह खड़ा होता है कि आखिर ये जो नई नवेली सरकार है, क्या इसमें इसका दोष है? क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से जो गवर्नमेंट पोर्टल अब तक दिल्ली में बनाए गए थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 साल से ज्यादा का वक्त इन पोर्टल को बनाए हुए हो चुका है, लेकिन अब तक इसमें जो नौकरियों के देने का आंकड़ा है वो सिर्फ 2 है। और अब इसी को लेकर जो है साफ तौर पर दिल्ली में क्या जॉब पर ताला लग चुका है? क्या सरकारों पर डिपेंड रहना अब आपकी सबसे बड़ी गलती होगी क्या? इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। और सबसे खास बात आपको ये बताऊं कि ये जानकर आपको हैरानी हो जाएगी कि साल 2020 तक 2 की बजाय दिल्ली सरकार का हालांकि एक ही अपॉइंटमेंट पोर्टल होता था, लेकिन जुलाई 2020 में निदेशालय ने एक नया रोजगार पोर्टल बनाया और नाम रखा गया रोजगार बाजार पोर्टल। 3 साल तक भी नहीं चल पाया, बंद हो गया। और इसके बाद 2023 में जो है इस बंद पड़े पोर्टल के रखरखाव के लिए कई कर्मचारी रखे गए। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जिस समय दिल्ली कोविड के दौर से इस बुरे वक्त से गुजर रहा था, उस समय राजधानी में अपॉइंटमेंट्स पोर्टल का सबसे बुरा हाल था। 5 साल तक इन पोर्टल्स के जरिए एक भी नौकरी नहीं दी गई। और अब आप ये सोचेंगे कि जो पोर्टल बनाए गए इसमें खर्चा कितना लगा, तो इस खर्चे के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे दूं तो इन पोर्टल्स को दरअसल बनाने में ही सिर्फ 2 लाख रुपए का खर्चा लगा हुआ है। लेकिन बंद पड़े इन पोर्टल्स के लिए भी आप सोचिए कि इनके रख रखाव के लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें 2 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अलावा विधानसभा में दिए गए उत्तर के मुताबिक ये मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि इस पोर्टल से रोजगार भले ही ना मिला हो, लेकिन 2021 से अभी तक इस पुराने पोर्टल पर लगभग 34 लाख रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं। तो 2009 से आप सोचिए कि दिल्ली सरकार यानी कि इससे पहले जो केजरीवाल साहब की सरकार थी, जो लंदन पेरिस जैसी सड़कों को बनाने का वादा कर रहे थे, झुग्गी बस्तियों के लोगों से कैसे लोगों के साथ भद्दा मजाक किया गया, ये दरअसल अब विधानसभा में सत्र के दौरान एक के बाद एक जो है सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो सरकारी पोर्टल का आयोजन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ जनता को रोजगार देने के लिए, उन्हें नौकरी देने के लिए, बेरोजगारी का आलम खत्म करने के लिए, लेकिन इन 6 सालों में जो मात्र 2 नौकरी अपॉइंट की गई है दिल्ली वासियों के लिए, ये आखिर कैसा रहम है या ये सितम है? क्या आपको लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।